बच गया बिल्कुल के साथ किसकी होगी जीत तो किसकी होगी मात। ये फिलहाल सबको समय की गर्त में समाया हुआ है। लोकसभा इलेक्शन 2024 की तैयारियां जोर शोर से चल चुकी हैं और चुनावी चर्चा से पूरे कस्बे शहर जिले में और प्रदेश में हर तरह से गर्म हो गई है चर्चाएं। और आइए इस समय हम मौजूद हैं हमीरपुर जिले के मुस्करा कस्बे में और चाय की दुकान पर फिलहाल मैं मौजूद हूँ। हमारे साथ कुछ ग्रामीण भी मेरे दाहिनी तरफ बैठे हुए हैं। आइए उनसे चर्चा करते हैं, देखते हैं कि चुनाव का ये ऊंट है किस करवट बैठेगा, आखिर कौन जीतेगा और किसकी इस चुनाव में मात होगी। चलते हैं कुछ ग्रामीणों से मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं, जानते हैं कि क्या रुझान रहेगा जनता का इस चुनाव को लेकर। सर क्या नाम है आपका? अश्विनी पांडे नाम। क्या लगता है आपको इस चुनाव में कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, किसकी किससे लड़ाई चल रही है, क्या देखते हैं इसको? अभी हम देख रहे हैं कि इस चुनाव में बहुत खास चुनाव है ये, और इस चुनाव में इंडिया गठबंधन काफ़ी आगे चल रहा है। और लगभग अपनी लोकसभा है जो हमारी हमीरपुर महोबा 47, उसमें इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय सिंह राजपूत लगभग भारी मतों से विजय हुए। जैसे कि बताया कि इन्हें लगता है कि भारी मतों से जो गठबंधन के प्रत्याशी अजय सिंह राजपूत, जिसने समाजवादी पार्टी ने जिनको प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारा है, वो कहीं ना कहीं एक लीड बनाए हुए हैं। हमारे साथ कुछ और ग्रामीण मौजूद हैं। आपका क्या मानना है कि अजय सिंह राजपूत चुनाव में है और तीसरी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी ने पशु चंद्र को टिकट दिया है, उनकी फाइट को अजय सिंह राजपूत से किस तरह देख रहे हैं आप? सबसे पहली बात तो ये है कि जो तीसरी बार की बात आ रही है वो लापता सांसद है। वो अपने मंचों में भी कह चुके हैं कि मेरी उम्र 50 साल हो गई है, अब मैं ज़्यादा आपका जितना करता रहूँ उससे ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा। पहली चीज़ ये है कि आज महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पे, इसलिए इंडिया गठबंधन के लिए जो अजय सिंह राजपूत हैं समाजवादी पार्टी से, वो भारी मतों से जीत रहे हैं हमीरपुर जिले। एक और प्रत्याशी हैं निर्दोष दीक्षित, जिन्हें बसपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है, एक ब्राह्मण चेहरा से मैदान में लाए हैं। तो क्या लगता है कि क्या ब्राह्मणों को रुझाने में कामयाब हो पाएंगे निर्दोष दीक्षित? अभी नए नए आए हुए हैं, उनकी कोई जान पहचान नहीं है, ना उनका अपना एक कोई वजूद है। वो मालूम नहीं कहाँ के हैं। मैं भी ब्राह्मण हूँ और अभी तक निर्दोष दीक्षित के बारे में मैंने नहीं सुना और ना उनकी कोई ऐसी एक्टिविटीज़ देखी है इस जिले में। जैसा कि मेरे साथ कुछ युवा भी मौजूद हैं, आइए उनसे भी बातचीत करते हैं कि आखिर उनका क्या मानना है। क्योंकि नौ युवक हैं, नई सोच, नया बदलाव, परिवर्तन की तरफ क्या उनका दिमाग जा रहा है, क्या वो सोचते हैं। हमारे साथ एक युवा मौजूद है। क्या नाम है आपका? श्लोक कुमार अग्रवाल। अशोक जी, आपको क्या लगता है कि लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने पशु चंद्र को टिकट दिया है, तो क्या ये सही है कि जनता भी चाहती है कहीं ना कहीं कोई परिवर्तन आए? देखिए, परिवर्तन 2014 में ऑलरेडी जनता ले चुकी है और उस परिवर्तन का ही आज ये रिजल्ट है कि चाहे वो गांव हो या शहर हो या किसी भी तरह का कोई क्षेत्र हो, आज कोई भी विकास के विषय में वंचित या शोषित नहीं रहा है। जैसे अभी आदरणीय चाचा जी बता रहे थे कि लापता सांसद हैं। हम यदि देखें तो पूरी लोकसभा में कई गांव लगते हैं, कई ग्राम पंचायतें आती हैं और ये ज़रूरी नहीं कि सांसद हर जगह पर अवेलेबल हो पाएँ। ज़रूरी ये है कि सांसद के द्वारा जो योजनाएं हम बनाई जा रही हैं या सदन के द्वारा जो योजनाएं आ रही हैं वो ज़मीन तक पहुंच पाती हैं कि नहीं पहुंच पाती हैं। हमारी जो जनता की क्षेत्र की आवाज़ है वो संसद तक पहुंच पाती है कि नहीं पहुंच पाती है। सदन और जनता के बीच में जो तालमेल होना चाहिए वो हमारे पर्टिकुलर प्रत्याशी बैठा पा रहे हैं या नहीं बैठा पा रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। और यदि आप देखेंगे तो लगभग हर 2 टर्म से पुष्पेंद्र सिंह चंदेल सदन के अंदर टॉप 10 सांसदों में से एक रहे हैं, अपनी उपस्थिति देने वाले, सबसे ज़्यादा सवाल पूछने वाले। और यदि क्षेत्र के हिसाब से आप बात करें तो हमने पिछले टर्म में देखा कि 2014 में वो जितने मतों से विजयी हुए थे उससे और ज़्यादा बढ़ के वोट प्रतिशत उन्होंने पाया और डेफिनेटली 2024 के चुनाव में भी वो बहुत बढ़िया रिजल्ट पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी हर तरफ से जीत रही है। और रही बात इंडी गठबंधन की कि इंडी गठबंधन जीत रहा है या नहीं जीत रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी वाले तो साफ कह रहे हैं कि 100 में 60 हमारा, बाकी में बंटवारा है। और इंडी जैसा कि ने बताया कि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन पीछे रहेगा भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन अभी रिसेंटली एक बयान आया था अमित शाह के द्वारा कि अगर युवराज यानी कि अखिलेश यादव या राहुल गांधी अगर सत्ता में आते हैं तो राम मंदिर में पुनः एक बाबरी ताला लगवाने का ये काम करेंगे। इस विषय में क्या सोचते हैं आप? देखिए साहब, सबके हैं राम, ये
वो तो ऐसा उनको उनकी ताने बाने ही झूठ के है, सारे के सारे झूठ बोलना उनका काम है। उन्होंने तो कहा था 15 लाख खातों में आएगा, है वो भी झूठ है। उन्होंने जितने वादे किए सारे झूठ के, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ है बस। आप किस जाति से बिलोंग करते हैं आप? मैं राजपूत हूँ। तो क्या लगता है आपको कि जो चरखारी और राठ विधानसभा है, ये लोधी बाहुल्य क्षेत्र है, तो क्या जो समाजवादी पार्टी ने चेहरा अजित सिंह राजपूत को बनाया है, तो क्या लोधी वोट इकट्ठा या जातिगत समीकरण साधने की कोशिश की है समाजवादी पार्टी ने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लोधी क्या, सभी सर्व समाज उसको पसंद कर रहा है। साफ सुथरी छवि का व्यक्ति है और वो भारी बहुमत से जीत भी रहा है। जी हाँ, तो लगातार लोगों ने चर्चा भी करी है, तो बताया कि कहीं भाजपा तो कहीं समाजवादी पार्टी का जो चेहरा है अजित सिंह राजपूत, दोनों में कड़ी टक्कर है। लेकिन एक और बयान अभी प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का सामने आया था। उन्होंने कहा था कि मुस्लिम लोगों को आरक्षण देना कहीं ना कहीं देश के खिलाफ एक साजिश है। इस विषय में क्या सोचते हैं आप? क्या मानते हैं आप कि उन्होंने कहा योगी आदित्यनाथ जी ने कि जो मुस्लिम समुदाय अगर उनको आरक्षण दिया जा रहा तो देश के खिलाफ एक साजिश है? पहली चीज तो आप इस बात को समझ लीजिए, आरक्षण कब दिया जाता है और क्यों दिया जाता है, संविधान में आरक्षण कैसे बनता है, इस बात को समझिए। आरक्षण ऐसे तो बन नहीं जाता कि वो कह देंगे आरक्षण मिल जाएगा। उसके लिए क्या होता है, गठन होता है। सभी विधानसभा में, पार्लियामेंट में, सब जगह जो है क्या बोलते हैं उसको, सभी सांसद। तो अगर बात करें हमीरपुर जिले की, तो यहाँ कहीं ना कहीं जो एक नया चेहरा अजित सिंह राजपूत है, जो काफी समय चर्चा में है। और दूसरी तरफ सामने है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, जो लगातार 2 बार सांसद रहे हैं। तीसरी बार अपने मैदान में एक बड़ी मजबूती के साथ मैदान में है। और आने वाले समय में आगामी 20 तारीख को यहाँ मतगणना होनी है, जिसका रिजल्ट 4 जून को आएगा। उसमें देखने वाली बात होगी आखिर किसकी जीत होती है और किसकी हार होती है। मुस्कुरा कस्बे से संदीप द्विवेदी, हमीरपुर हलचल, हमीरपुर।